अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 और असाइनमेंट हमारे पास है असाइनमेंट 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 के हमने तकरीबन बहुत से पार्ट हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। एक नज़र मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ए पार्ट भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद बी पार्ट भी हमने कंप्लीट किया, सी पार्ट भी हमारे पास हो गया। वो बच्चे जिन्होंने अभी इसको क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, वो यहाँ से देखिए अपनी असाइनमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जी पार्ट तक हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। 3 पार्ट हमारे पास इसके और रह गए हैं, एच, आई एंड जे, ठीक है। देन इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब एच पार्ट में हम आ रहे हैं, तो एच पार्ट में हमने क्या लिया, इसका ऑल पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस करने थे। तो हमारे पास है एफ डबल एक्स एंड जी, ठीक है। एफ डबल एक्स एंड जी, एक्स की पीछे हमने इक्वेशन फाइंड की थी, एक्स की हमारे पास क्या थी 6x, वाई की 5, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में हमने जब डबल एक्स की फाइंड की थी, पीछे से मैं दोबारा दिखा देती हूँ, डबल एक्स वाई जब हमने यहाँ पर डबल एक्स की फाइंड की थी तो हमारे पास क्या आया था 6x, 5, वाई की 4 एंड जी की 7। तो जब हम यहाँ पर आगे ले रहे हैं तो वाई की हम, चूँकि यहाँ हमने 5 वाई फाइंड किया था तो वाई की 5 ही आएगी, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। 6x, वाई की 5, जी की 7 और -2 जी का स्क्वायर, इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x, वाई की 5, ठीक है, 7 और जी की हमारे पास है 6, क्योंकि जी की पावर हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी 7 हमारे पास पहले आ गई और जी की आ गई पावर 6 -2 एंड 2g, क्योंकि हमारे पास जी है। जी डबल एक्स की हमने जो फाइंड की थी, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, डबल एक्स की जो हमारे पास फाइंड हुई है वो थी 6x, वाई की 5 एंड जी की 7 और -2 जी का स्क्वायर, ठीक है। पिछली पार्ट में, जी पार्ट में जो हमने डबल एक्स की फाइंड की थी वो हमारे पास ये चीज़ आई थी। अब हमने जी को लेके जाना है, जी की पावर फाइंड करनी है। हम लिखेंगे 6 का 6 लिखेंगे, एक्स का x लिखेंगे, वाई की पावर 5 इसी तरह लिखेंगे। चूँकि हम जी को फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 7, जी की पावर क्या है 7 है, तो 7 जी का हमारे पास आ जाएगा 6। जब हमारे पास पावर पहले आई तो इसमें से, इसकी पावर में से एक हमारे पास कम हो जाएगा, जी की आ जाएगी 6 -2, इसी तरह से आ गया। अब जी की पावर यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2g, पावर हमारे पास पहले आ जाएगी और साथ आ जाएगा जी। मज़ीद इसको आगे लेके जाएंगे, 6 7 ज़ा 42, एक्स आ जाएगा, वाई की 5 आ जाएगी और जी की हमारे पास आ जाएगी 6, इसको तरतीब देंगे, ठीक है। तो -2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4 एंड साथ हमारे पास आ जाएगा जी। मज़ीद आगे हम इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या है एफ डबल वाई एक्स, आई पार्ट इसका हम ले रहे हैं, ठीक है। एफ डबल वाई एंड एक्स, डबल वाई और एक्स हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स की 3, वाई की 5, जी की 7 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, जी माइनस एक्स की 2 एंड जी की 2, ठीक है। यही चीज़ थी ना जिसको हम बार बार यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ जब हम इसको ले रहे हैं हमारे पास क्या है एफ वाई, अब हमने इसका वाई पहले फाइंड करना है, ठीक है। एक वाई को हम यहाँ ले रहे हैं, इसको हम फाइंड करेंगे, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5 है तो 5 पहले आएगा, वाई की 4, यहाँ हमारे पास इसका एक कम हो गया इसमें से, तो हमारे पास वाई की पावर आ जाएगी 4 एंड देन हमारे पास जी की पावर 7 है तो जी की पावर 7 आ जाएगी, प्लस हमारे पास आ जाएगा इसका एक्स एंड यहाँ y की पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2y प्लस इसी तरह से आ जाएगा y एंड z है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, y की पावर क्या है 3 है, 3 पहले आ जाएगा और y की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 और इसके साथ आ जाएगा z, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, x और z है, हमने चूँकि z की पावर फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास y भी है, x भी है, लेकिन हमारे पास क्या है वाई की पावर हम फाइंड कर रहे हैं, वाई और एक्स है हमारे पास, जबकि यहाँ पर हमारे पास है एक्स और जी, तो इसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट। अब एक्स तो है लेकिन इसके साथ वाई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हम इसको कांस्टेंट लेंगे और हम लिखेंगे -0,
मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे, जब हम इसको तरतीब देंगे तो हम लिखेंगे 5 पहले आ जाएगा, ठीक है। तरतीब से हम लिख रहे हैं x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z की पावर हमारे पास आ जाएगी 7, प्लस इसको भी तरतीब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को x से मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे 2xy, फिर इसी तरह प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 3y का स्क्वायर एंड z, 3y के स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3y का स्क्वायर और z, ये कांस्टेंट था, इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डबल y हमने फाइंड करना है। मीन्स के एक दफ़ा y जो हमने फाइंड किया उसकी जो हमारे पास पावर आएगी उसी में से हम दूसरे y की भी पावर लेंगे, ठीक है। तो वो ये डबल y की पावर हो जाएगी, यानी कि y की पावर को हमने 2 दफ़ा फाइंड किया। हमारे पास क्या है 5x का क्यूब, ठीक है। आगे हमारे पास क्या था 5x का क्यूब, y की 4 थी, 4 हमारे पास आ जाएगी पहले, y की पावर आ जाएगी 3, z की पावर 7 प्लस 2x, ये y है, y का हम 1 लिखेंगे, माइनस 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, 2y लिखेंगे एंड आगे हम लिखेंगे z। y की पावर डबल y की पावर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा हमने फाइंड की तो ये आया, सेकेंड मजीद हम इसको आगे लेके जाएंगे तो y की पावर 2 है, 2y लिखेंगे और आ जाएगा हमारे पास z। 5 4 हमारे पास हो गया 20, x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 7, यहाँ x का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है और z की पावर क्या है 7, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x ही आएगा, माइनस 3 2 हमारे पास हो गया 6y एंड z इसके साथ हमारे पास आ जाएगा। अब y की पावर भी फाइंड कर ली, डबल y की पावर भी हमने फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है z की पावर। f डबल y दोनों हमने फाइंड कर लिए, अब हम z को देखेंगे तो हमारे पास क्या था नंबर 20, x का क्यूब, y का क्यूब, z की पावर क्या थी 7 पहले आएगा, z की पावर आ जाएगी 6, ये हमारे पास 2x है। z को फाइंड कर रहे हैं तो 2x को हम कांस्टेंट ले लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास z मौजूद नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा +0 माइनस 6y और z का हमारे पास आ जाएगा 1। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140 हमारे पास आएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करें, x का क्यूब, y का क्यूब एंड z की पावर 6 माइनस, ये कांस्टेंट है इसको नहीं लिखेंगे, 6y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6y। मज़ीद लास्ट वाला पॉइंट हम इसका फाइंड करेंगे, f y z एंड y, ठीक है। f फाइंड करेंगे y z एंड y, f y को हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहीं पर हमने पीछे एफ वाई ऊपर भी हमने फाइंड किया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी एज इट यही ये भी लिख सकते हैं और नए सिरे से फाइंड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। वाई की पावर फाइंड की थी तो हमारे पास क्या आया था एक्स की 3, 5 वाई की 4, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक है। जी की 7 प्लस एक्स 2y प्लस 3y का स्क्वायर और जी और माइनस हमारे पास आ गया 0। ये एफ वाई की जब हमने पावर फाइंड की तो यहाँ भी एफ वाई की पावर सेम वही हमारे पास आ जाएगी। इसको आगे मज़ीद फाइंड सॉल्व करेंगे, 5 वाई की पावर 4 को हम 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 5 एक्स की पावर 3, वाई की पावर 4 एंड जी की पावर 7 प्लस 2 वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2xy प्लस 3, अब यहाँ पर 3 वाई का स्क्वायर एंड जी और ये हमारे पास आ जाएगा 0, कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। एज इट हमारे पास ये चीज़ भी यहाँ हमने जब फाइंड की तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ भी आई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है जी, एफ वाई एंड जी, वाई हमने फाइंड कर लिया, अब हमने जी को फाइंड करना है। मे बी हमने जी यहाँ ऊपर इसको फाइंड किया हो लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ हमारे पास इसी में से हमने अब आगे जी को फाइंड करना है। हमारे पास आंसर क्या आया है 5 लिखेंगे, एक्स का 3 है, एक्स की 3 हमारे पास आ जाएगी। फिर हमारे पास है वाई की 4 थी, वाई की 4 आ गई। जी की पावर फाइंड करनी है, जी की पावर क्या है 7 पहले आएगा, जी का हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2xy। अब इसमें हमारे पास जी नहीं है, इसको हम कांस्टेंट लेंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3, वाई की पावर 2 है 2y एंड हमारे पास आ गया जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हम जी की पावर ले रहे हैं 7, जी की 6 प्लस 2xy 0 आ गया 3
और y की पावर 2 हमारे पास 2y एंड z का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम z का नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, z की कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है। z का हमारे पास आए तो अगर आएगा तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो जस्ट हम इसको z लिख देंगे। मज़ीद इसको लेके जाएंगे 5 7 जा हमारे पास हो गया 35, x की 3, y की 4 एंड z की 6 प्लस हमारे पास आ गया 3 2 ज़ा 6 y एंड z, 3 2 ज़ा 6 y एंड z। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम नीचे से निकाल देंगे। देन हमने फाइंड करना है, इसी में से अब आगे हमने फाइंड करना है y। हमने y भी फाइंड कर लिया, z भी फाइंड कर लिया, अब लास्ट हमारे पास फिर y आ गया है। तो y को हम फाइंड करेंगे 35, x की हमारे पास पावर 3 है, इसी तरह लिखेंगे। यहाँ y की पावर 4 है तो 4y का 3, ठीक है, पावर पहले आ गई। y की हमारे पास एक पावर कम हो गई तो 3 आ गया, 4 था तो यहाँ 3 हो गया। z की पावर 6 प्लस 6y, y की पावर फाइंड कर रहे हैं तो 6y हम लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा z। अब y की भी हमारे पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है, ठीक है, जस्ट y है, तो हम इसको y को ब्रैकेट में लिखें या साथ लिखें, एक ही बात है। अब z हमारे पास है इसके साथ, देन हम 35 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 140, x का हमारे पास क्यूब, y का क्यूब एंड z की पावर 6 प्लस यहाँ पर हमारे पास है 6y, इसको 6 को y से इसी तरह लिखेंगे, अलग से 6y हम लिखेंगे। z को हम कांस्टेंट ले लेंगे और z को हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का ये हमारे पास आज हो गया है कंप्लीट।